हे एवरीवन, वेलकम टू डे। सो इंडिया एंड रसिया यूएसए को एक के बाद एक झटका देते जा रहे हैं। सो आपको बात तो वो याद ही होगी जब 1971 के दिसंबर में पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था और उसके बाद किस तरीके से यूएस पाकिस्तान को बैक कर रहा था और रसिया पहाड़ की तरह इंडिया के साथ खड़ा था और उसका रिजल्ट ये होता है कि पाकिस्तान दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। सेम सिचुएशन आज के डेट में आपको इंडिया एंड रसिया के रिलेशनशिप में आपको देखने को मिलेगा। बट इस बार क्या है कि रसिया ने अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर में और इंडिया पहाड़ की तरह जो है वो रसिया के साथ खड़ा है, बट इकोनॉमिकली खड़ा है, मिलिटरीली नहीं खड़ा है। बिकॉज हमारी स्ट्रेंथ जो है वो हमारी इकोनॉमी है, हमारे पैसे हैं, ना कि हमारा मिलिट्री है। ओबियसली मिलिट्री है बट वो पाकिस्तान के लिए निपटने के लिए है, यूक्रेन के लिए नहीं है। तो आप फिर से वही होता हुआ देखो कि यूक्रेन इस बार फिर से दो टुकड़ों में बटेगा बिकॉज यहाँ पे यूक्रेन ने गलती की है और उसको सज़ा मिलेगी। दैट यू विल सी। नाउ अभी इंडिया एंड रसिया के रिलेशन के बारे में बात करते हैं कि दोनों कंट्री आज अपने टफ टाइम में जब इंडिया सपोर्ट कर रहा है रसिया को और रसिया जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, उस समय जब यूनाइटेड स्टेट जो है वो इंडिया के अगेंस्ट में है 50% टैरिफ लगाए हुए, तो वो दोनों कंट्री एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ कि आप टफ टाइम में जो है अपने फ्रेंड्स का हाथ जो है वो कभी ना छोड़े। और दोनों ही कंट्री जो है ना वो बेस्ट एग्जांपल दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि आज शाम का ही ये डेवलपमेंट है कि इंडियन मिनिस्टर एस जयशंकर एंड रशियन मिनिस्टर सेर्गी लैवरोव का एक मीटिंग हुआ जिसमें बहुत सारे बिजनेस टाइज के बारे में डिस्कशन हुआ। और उसमें सबसे बड़ा जो डिस्कशन हुआ दैट इज़ कि इंडिया एंड रसिया का जो बिज़नेस है, दैट इज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, जो ट्रेड है, उसको 100 बिलियन तक ले जाने का प्लान है इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लान ये है कि जो इंडिया और रसिया का डेफिसिट है, यानी कि इंडिया 58 बिलियन डॉलर्स का ज़्यादा सामान खरीद रहा है कंपेयर टू रसिया, और रसिया जो है सामान जो है सिर्फ 4 बिलियन का खरीद रहा है इंडिया से। उस ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करने की डिस्कशन हुई है सो दैट इंडियन एक्सपोर्टर्स जो कि लूज़ कर रहे हैं 50% टैरिफ की वजह से, उनको फ़ायदा हो, वो ज़्यादा नुकसान ना सहें और उनके लिए एक नया मार्केट खुले। और रसिया जो है वो बिल्कुल प्लान तरीके से जो बिल्कुल उतर गया है कि किस तरीके से जो इंडियन एक्सपोर्टर का नुकसान हो रहा है उनको नुकसान नहीं होने देंगे और किस तरीके से रशियन मार्केट के एक्सेस देंगे। बहुत सारे मैटर में डिस्कशन हुआ है जिसमें ट्रेड बैलेंस, स्ट्रेटेजिक टाइज एंड जो भी है इंडिया के जो वार्म विशेज़ हैं फ्रॉम द्रौपदी मुर्मू हमारे प्रेसिडेंट की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से जो वार्म मैसेज है वो दिया गया है पुतिन को। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं। एनर्जी कोऑपरेशन के बारे में डिस्कशन हुआ है। देन अगर आप बात करें डिफेंस टेक्नोलॉजी, तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में आपको पता होगा कि हमने S-400 जो है वो रसिया से प्रोक्योर किया था और S-500 एंड Su-57 परचेज करने के बारे में काफ़ी डिस्कशन चल रहा है, जो कि जिसका अभी भी कंफर्म कुछ भी न्यूज़ नहीं है, अभी तक कोई सोर्सेज से कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है। बट आप उम्मीद कर सकते हो कोई आज के डेट में जिस तरीके से S-400 का परफॉर्मेंस रहा है और जिस तरीके से इंडिया का नीड्स है आज के डेट में, डिफेंस नीड्स है, और यूएस के साथ में जो रिलेशन है, तो ओबियस सी बात है कि इंडिया यूएस से आप कोई भी डिफेंस का जो इक्विपमेंट है वो परचेज नहीं करने वाला है जिस तरीके से यूएस ने जो है वो टैरिफ फिट किया है इंडिया को। ऐसे में आप देखोगे कि आने वाले टाइम पे S-500 का डील 100% होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड इंडिया जो है फर्दर S-400 भी खरीदेगा। एज ऑफ नाउ कोई भी कंफर्म न्यूज़ सोर्सेस अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं आया है, बट यू कैन एक्सपेक्ट इन फ्यू डेज़ कि इस तरीके के कुछ न्यूज़ भी हो सकता है कि आए, या फिर जब रशियन प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया को विजिट करेंगे बिफोर दिसंबर, तो ये ऐसा कुछ अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल सकता है, राइट। देन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की अगर बात करें तो यूएस ने जो इंडिया के साथ में टैरिफ गेम स्टार्ट किया है और 50% टैरिफ लगा के ये उम्मीद कर रहा था कि इंडिया झुक जाएगा और रसिया से जो है वो ऑयल परचेज जो है वो बिल्कुल बंद कर देगा, बट इसका बिल्कुल ही उलट हुआ है। यूएस ने कभी उम्मीद नहीं किया था, ट्रंप ने ये ऐसा कुछ उम्मीद नहीं किया था, वैसा उसको वहाँ देखने को मिल रहा है। इंडिया बिल्कुल एडमेंट है, रशियन ऑयल अभी परचेज़ करना जारी है। इनफैक्ट और भी इंडिया ने परचेजेस को बढ़ा दिया है। रशिया ने उन परचेजेस के ऊपर 5% का एडिशनल डिस्काउंट भी इंडिया को दे दिया है। एंड अब इंडिया एक्सपोर्ट के बारे में डिस्कशन कर रहा है रशिया के साथ में, और बहुत सारे जो पेमेंट्स
जो पेमेंट का सेटलमेंट सिस्टम होने वाला है, उसके बाद में लॉजिस्टिक वाले मैटर है जो कि बहुत बड़े एक चैलेंजेस के तौर पे उभर के आ रहे हैं रसिया एंड इंडिया के ट्रेड में, उसके ऊपर में डिस्कशन चल रहा है। और ये 3 दिन का मीटिंग चला है फ्रॉम इंडिया एंड रसिया के बीच में, और इन सारे मैटर्स में डिटेल से डिस्कशन हुआ, जिसमें आपको आने वाले टाइम पे दिखेगा कि रसिया इंडियन मार्केट के लिए एक बहुत ही बढ़िया जो है, इंडियन एक्सपोर्टर के लिए एक बढ़िया मार्केट बनने वाला है। रीजनल सिक्योरिटी के बारे में बात हुआ है, जिसमें कि यूक्रेन के युद्ध के बारे में जो है वो डिस्कशन हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बारे में। एंड ऑब्वियसली आपको पता होगा कि यूक्रेन ही वो मैटर है जिसके ऊपर यूएस इंडिया को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यूएस को ऐसा लगता है कि इंडिया ही वो ऐसा कंट्री है जो कि रसिया को मना सकता है इस युद्ध को रोक देने के लिए। और इसी को देखते हुए यूएस ने बहुत सारे टैरिफ जो है वो इम्पोज किए हैं इंडिया के ऊपर में, इस उम्मीद में कि रसिया झुक जाएगा या फिर इंडिया झुक जाएगा। बट उसके उलट सब कुछ हो रहा है। लेट अस सी कि जो बाकी का डेवलपमेंट है वो किस डायरेक्शन में जाता है। मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाते रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।